चलिए देखिए हम लोग क्लास 10th का नया बुक से एक्सरसाइज 11.1 न्यू बुक से एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बना रहे हैं ना, क्लास 10th का। ठीक, और पुराना बुक से कितना है? 12.2 पुराना बुक से 1.2 ठीक, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ही है उसमें भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में वह सुई कितना क्षेत्रफल ज्ञात करेगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यानी देखो यहाँ ये एक घड़ी हो गया, ठीक है, 12, 6, 3, 9, यहाँ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, अब मान लो 5 मिनट, कितना मिनट बोला है? 5 पहले घड़ी का कांटा एक यहाँ था, घड़ी का कांटा यहाँ था, ठीक है, यहाँ से फिर ये 5 मिनट मतलब 1 से जब 2 पे चल जाता है कांटा तो कितना मिनट बनाता है? 10 मिनट। पगले है का रे? 5 मिनट 5 मिनट 1 से 2 पे जाएगा कितना बनाएगा? 5 मिनट। यहाँ से देखिए, यहाँ से काटा यहाँ गया तो कितना मिनट बनाया? 5 मिनट। यहाँ से यहाँ गया तो 5 मिनट, मतलब 5-5 मिनट का गैपिंग रहता है। कितना मिनट गैपिंग रहता है? तो इसी में इस क्षेत्रफल ज्ञात करना, हम लोग क्या ज्ञात करना? क्षेत्रफल। 5 मिनट के बीच में जो त्रिज्या खंड निकला, त्रिज्या खंड ना बन गया, कल समझाए थे त्रिज्या खंड कैसे होता है। सो केंद्र बिंदु से एक लाइन इधर और एक लाइन इधर जाता है तो क्या कहलाता है वो? त्रिज्या खंड। क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड। ठीक है, अब त्रिज्या खंड बनाता है, ठीक है, और जब 5 मिनट यहाँ से यहाँ तक का चल रहा है तो इसके बीच का जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का। तो सॉल्व लिखे वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कल तुम लोगों को बतलाए थे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, यही ना होता है। पाई का 22/7, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14। ये लंबाई कितना दिया है? 14 दिया, तुम्हारे बुक में दिया हुआ जी, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर गुने 30, एंगल कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। अब देखो इसको जब हम लोग कट किए बाई 360 का 60 हो गया, और जब इसको हम लोग कट किए तो 7 दूनी 14, कितना हो गया? 7 दूनी 14। अब कुछ तो कटने लायक है नहीं, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर और 30 का 30 लिख दिए, और 360 का 360। अब 1 0 से 1 0 काट दिए। ठीक है, अब होता है ये तुम्हारा 18 दूनी 36 होता है और 7 दूनी 14 होता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा इधर 3 एकम 3 और 3 9 कहाँ गया? 3 देखो यहाँ पे 11 दूनी 22 और 9 दूनी 18, ये भी तुम्हारा कट गया। अब बचा क्या? 3। क्या बच गया? 9 बच गया यहाँ पे। तो 9 एकम 9, 3 एकम 3 और 3 दिया 9, ये पूरा कट गया मेरा पूरा। अब यहाँ क्या बचा? 22 गुने 7 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर बटा 3 का 3 रह गया। अब 22 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या निकल गया? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का, ये दोनों का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करना। सबसे पहले लघु का, उसके बाद किसका याद करना है? दीर्घ का। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सॉल्व करना चाहें, पहला लिखे संगत लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तुम्हारा होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है? 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू तुम्हारा लेने के लिए बोला है क्या? 3.14। क्या बोला है? ये तुम्हारा दीर्घ का हो जाता है बाबू, लघु का नहीं होता। यहाँ पे भी ऐसा संगत नहीं, ये 2 ठो निकालने के लिए बोला, एक तुम्हारा दीर्घ निकालने के लिए बोला है और एक तुम्हारा
लघु निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोग दीर्घ निकाल रहे हैं तो दीर्घ निकालने का फॉर्मूला होता है, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा बाय साइन थीटा आर स्क्वायर, यही ना होता है। पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ तुम्हारा। क्या बोला है, केंद्र से जीवा तक का लंबाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसलिए 10 × 10 सेंटीमीटर यूनिट हम लिखते चल गए, ठीक है। और थीटा तुम्हारा कितना बना रहा है 90 डिग्री का, कितना बना रहा है 90, क्योंकि समकोण बोला है ऐसे। देखो इसका भी फिगर समझ लो, यहाँ से ऐसे एक ऐसे गया है और एक ऐसे गया, यहाँ बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बतला गया तुम लोग को, बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो वही 90 डिग्री का एंगल बना। अब यहाँ बाय में 360, यही ना होता है फॉर्मूला, 360 होता है ना जी। अब 1/2 का 1/2 साइन थीटा के जगह पे हो जाएगा क्या, साइन 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना है तुम्हारा 90 डिग्री ना है, तो इसलिए कितना हो जाएगा 90। आर का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, दो बार क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ। अब इसको भी जब हम लोग कट किए तो देखो यहाँ पे कैसे कैसे कट किए हम लोग। सबसे पहले 5 दूनी 10 हुआ, यहाँ पे यहाँ से कटे हम लोग, 0 से 0 कट गया, देखो यहाँ पे 0 से 0 कटा, यहाँ क्या बचा 36 और यहाँ क्या बचा 9, 9 एकम 9, 9 चौके 36 हुआ, 4 बचा। अब यहाँ देखो 2 दूनी 4 और 2 5 10 हुआ, एक फिर कटा, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10 हुआ, एक कट गया, सिर्फ बचा क्या 3.14 × 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना बच गया। 5 × 5 और सेंटीमीटर × सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ 1/2 का 1/2 साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 लिख दिए, कोई दिक्कत। और 10 × 10 कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 एकम 2 और 50 दूनी 100, ये भी कट गया तुम्हारा। तो बस यहाँ पे गुना करने पर क्या आया 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर कितना आया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 28.50, 50 नहीं बोलेंगे 50, हम भी मिस्टेक से बोल दिए, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकल गया दीर्घ का, दीर्घ संघत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यही ना निकला त्रिज्या खंड का, ठीक। उसके बाद लघु में आ जाते हैं, संगत लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला निकलेगा सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, उसके बाद त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14, आर का वैल्यू 10 × 10 दो बार हो गया, स्क्वायर दिया हुआ इसीलिए, ठीक है। उसके बाद पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 10 × 10, और थीटा कितना निकाला मेरा 90 डिग्री, कितना निकला 90 डिग्री, यहाँ 90 लिख दिए। अब इसको भी उसी तरह काटे, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौके 36, यहाँ 4 बचा, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, यही ना होता है। इसको भी मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 3.14 × 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, यही ना होगा जी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें यहाँ पे 3.14 यहाँ पे था, ध्यान दो इधर 3.14 था ना, तो 10 × 10 मिला कितना हो गया 100 हो गया, यानी 1 के पीछे कितना जीरो लग गया 2 जीरो लग गया। तो जब 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा और 3.14 है तो पॉइंट हट नहीं जाएगा, समझ रहे हो जी कि नहीं समझ रहे हो। अगर आप लोग को ये मल्टीप्लाई मिल जाए 3.14 × 100 तो कितना होगा ये 314, यही हो जाएगा 314 हो जाएगा ना। तो वही यहाँ कितना हो गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसको जब कट किए तो हम लोग के पास क्या बचा 3.14 × 25 × 1। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 314 में 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 235.5 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला हो गया लघु त्रिज्या खंड का आंसर है। देखो तो आंसर है इतना दिया हुआ, जल्दी देखो 11.1 क्वेश्चन नंबर देखो, हाँ दिया हुआ देखो 28.5 और उसके बाद तुम्हारा दिया हुआ है क्या आंसर दिया हुआ कंप्लीट दिया हुआ बन कीजिए।